बुलेटिन के आगाज में बात करेंगे चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान इस्लामाबाद रवाना, कारकुनों की बड़ी तादाद भी उनके हमरा है। इमरान खान इस्लामाबाद में आज 8 मुकदमात में अदालतों में पेश होने जा रहे हैं। इस्लामाबाद टोल प्लाजा पर अली नवाज अवान कारकुनों के हमरा इमरान खान का इस्तकबाल करेंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी पेश होंगे। अहम खबर है, इस बारे में मजीद डिटेल्स भी आपको बताएंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान इस्लामाबाद के लिए रवाना हो चुके हैं। कारकुनों की बड़ी तादाद उनके हमरा है। इमरान खान इस्लामाबाद में 8 मुकदमात में आज अदालतों में पेश होने जा रहे हैं। इस्लामाबाद टोल प्लाजा पर अली नवाज अवान कारकुनों के हमरा इमरान खान का इस्तकबाल करेंगे और चेयरमैन तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी पेश होंगे। इस बारे में मजीद डिटेल्स शावेज बाजवा से लेते हैं। शावेज, बताइएगा क्या अपडेट करेंगे इमरान खान के इस काफिले के बारे में आप हमें? इमरान खान इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी के लिए ज़बान पार्क से रवाना हो गए हैं। इमरान खान के काफिले के साथ टाइगर फोर्स, एलीट फोर्स और चैम्बर्स गाड़ियां रवाना हो रही है। इमरान खान जो है वो बुलेट प्रूफ गाड़ी में रवाना हुए हैं। कारकुनान की बहुत बड़ी तादाद जो है वो इमरान खान के काफिले के साथ रवाना हुई है। उनका कहना है कि हम अपने कायद को बाहिफाजत लेकर जाएंगे और वापस लेकर भी आएंगे। पीटीआई के रहनुमा की बात करें तो पीटीआई के रहनुमा भी इमरान खान के हमरा इस्लामाबाद में पेशी के साथ रवाना हो रहे हैं, जिनमें मुसर्रत जमशेद चीमा, अयाज चौधरी, आजम खान नियाजी, जुबैर नियाजी और अहमद नियाजी लाहौर से साथ रवाना हो रहे हैं। काफिले के अगर रूट की बात करें तो काफिले का रूट गरी शाहू से होता हुआ रिंग रोड से बजरिया मोटरवे इस्लामाबाद जाएगा। मोटरवे से इमरान खान के काफिले को मजीद कारकुनान और रहनुमा इस्तकबाल करेंगे, वो इमरान खान के साथ जाएंगे। इमरान खान 9:30 बजे के करीब इस्लामाबाद टोल प्लाजा पर पहुंचेंगे, जहां पर पीटीआई के कारकुनान और रहनुमा इस काफिले का इस्तकबाल करेंगे और इनके साथ ही कोर्ट पेशी में जाएंगे, जहां पर इमरान खान की 8 मुख्तलिफ मुकदमात में पेशी है। जी ठीक है शावेज, तमाम तफसीलात से आप हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात का पहला दौर न्यूज़ अंदरूनी कहानी सामने ले आया है। तहरीक इंसाफ ने 3 बड़ी शराइत हुकूमती कमेटी के सामने रख दी हैं। पीटीआई अरकान के इस्तीफे वापस लिए जाएं। पहली शर्त, ऑपोजिशन लीडर का ओहदा पीटीआई को दिया जाए। दूसरी शर्त, एक दिन इंतखाबात के इनेकाद के लिए कौमी असम्बली को तहलील करने की तारीख दी जाए। तीसरी शर्त, मुलाकात के दौरान वजीर खजाना इसहाक डार और फवाद चौधरी के दरमियान तंज़ो मज़ाक भी होता रहा। हुकूमत और अपोजिशन कमेटी के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज 3 बजे होगा। हुकूमत की जानिब से इसहाक डार, साद रफीक, यूसुफ रजा गिलानी, नवीद कमर, किश्वर ज़हरा मुज़ाकराती टीम का हिस्सा हैं। पीटीआई की नुमाइंदगी शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी और बैरिस्टर अली जफर कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ के मुतालबात का कोई सर पाँव नहीं है। पीटीआई गुज़श्ता 20 साल से मुतालबात कर रही है। नवाज शरीफ की लंदन में गुफ्तगू, लीगी कायद से ओन चौधरी की मुलाकात हुई, जहांगीर तरीन का पैगाम पहुंचाया। अहम बैठक में मुल्की सियासी सूरत हाल, इलेक्शन के मामलात पर तबादला ख्याल किया गया। ओन चौधरी ने कहा कि मियाँ साहब जल्द सेहतयाब होकर पाकिस्तान आए। आपकी क़यादत में पाकिस्तान ने पहले भी तरक्की की। मुल्की मामलात को बेहतर अंदाज से चलाने की आप में सलाहियत है। पंजाब और केपीके में इंतखाबात के लिए फंड्स मिले हैं या नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से फंड से मुताल्लिक पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली है। रजिस्ट्रार ऑफिस ने इलेक्शन कमीशन को आज रिपोर्ट पेश करने का नोटिस जारी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सूबाई इंतखाबात के लिए 27 अप्रैल तक फंड्स मुंतकली का हुक्म दिया था। कौमी असम्बली ने इलेक्शन के लिए फंड्स देने की करारदाद फिर से मुस्तरद कर दी। वजीर कानून आजम नज़ीर ताड़र ने फंड से मुताल्लिक तहरीक पेश करने की इजाज़त तलब की है। ईमान ने कसरत राय से करारदाद पेश करने की इजाज़त से मुताल्लिक तहरीक को मुस्तरद कर दिया। कौमी असम्बली ने चंद रोज़ पहले भी मुतफ़िका तौर पर फंड देने से इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट में अहम समात के रोज़ वज़ीर आज़म एतमाद का वोट लेने में कामयाब। 180 अरकान ने एतमाद का इजहार कर दिया। जमात इस्लामी के रुकन गैर हाजिर रहे। हुकूमती अरकान का वज़ीर आज़म पर भरपूर इजहार एतमाद। वज़ीर आज़म का ऐवान से इजहार तशक्कुर, बोले पार्लिमान जो भी फैसले करेगी वो कबूल हैं। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने बताया कि अगर मुफ्ती अब्दुल शकूर जिंदा होते तो एतमाद के वोट 181 होते। पार्लियामान में वज़ीर आज़म को 180 वोट मिलने पर नंबर गेम एक मरतबा फिर से दिलचस्प सूरत हाल इख्तियार कर गई है। इस बारे में ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मुल्क की सबसे बड़ी अदालत में बड़ी समाअत के मौके पर पार्लियामान का बड़ा पत्ता। वज़ीर आज़म ने बड़े एतमाद के साथ ऐवान से एतमाद का वोट हासिल कर लिया। वज़ीर आज़म ने 180 अरकान की हिमायत हासिल कर ली है।
कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट के मुताबिक हुक्मरान इत्तेहाद के अरकान कौमी असम्बली की कुल तादाद 181 है। ऐवान में मुस्लिम लीग नून के 85, पीपल्स पार्टी के 58 अरकान मौजूद है। JUI के अरकान की बात करें तो उनकी तादाद 12, MQM पाकिस्तान के अरकान की तादाद 7 है। इसी तरह से हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल बलूचिस्तान अवामी पार्टी के 4, BNP के भी 4 अरकान इस ऐवान का हिस्सा हैं। काफ लीग के अरकान की बात करें तो वो 3, ANP और जमहूरी वतन पार्टी का एक रुकन कौमी असम्बली में मौजूद है। नंबर गेम के मुताबिक 4 आज़ाद अरकान असम्बली भी हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल हैं और इसी तरह से वज़ीर आज़म ने 180 अरकान की हिमायत समेट कर तमाम अफवाहों को ख़त्म कर दिया। PTI अरकान भी मुतअद्दिद मरतबा वज़ीर आज़म के हिमायत याफ्ता अरकान के नंबर गेम तब्दील होने के दावे करते रहे हैं। सियासी तज्ज़ियाकारों के मुताबिक मौजूदा सूरत हाल में एतमाद का बोझ हुकूमती बयानिए को तक़वियत बख्शेगा। शहबाज शरीफ को 172 की बजाय सिर्फ 160 वोट पड़े। वज़ीर आज़म अरकान की अक्सरियत का एतमाद खो चुके हैं। 20 अरकान असम्बली जिनका ताल्लुक PTI से है, इनका वोट वज़ीर आज़म के हक में शुमार नहीं किया जा सकता। फवाद चौधरी कहते हैं कि आज का वोट शहबाज शरीफ और PDM की बहुत बड़ी शिकस्त है। उधर वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने फवाद चौधरी को जवाब दिया, कहा PTI को गिनती नहीं सिर्फ चालाकी आती है। हुक्मरान जमातों के वोटों की तादाद 180 है। वोट चोर ईवान से बाहर निकलकर अब दुरुस्त गिनती गिनने के काबिल भी नहीं रहे। अल्लाह ने चाहा तो बाकी उम्र लोटों की गिनती करते ही गुजर जाएगी। सुप्रीम कोर्ट की मुज़ाकरात की तजवीज़ पर वज़ीर आज़म का दो टोक जवाब। कहते हैं कि पूरे मुल्क में एक ही साथ इलेक्शन के एजेंडे पर ही मुज़ाकरात होंगे। अगर PTI मुत्तफिक है तो आ जाए, बात हो सकती है। पार्लिमान बालादस्त है, इस पर कोई समझौता नहीं होगा। मैं पार्लिमान के फैसले के साथ खड़ा हूं। पहले 2018 के झर्रो इलेक्शन का हिसाब दें। इस इलेक्शन में धांधली हुई। स्पीकर से कहता हूं कि शफाफ तहकीकात का आगाज कराया जाए। PTI ने मुल्क को बेचने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। ये जमात मुल्क में आमरीत लाना चाहती है। इमरान नियाजी ने मुल्क बर्बाद कर दिया। साकिब निसाद ने अदलिया के हालात खराब किए। महकमा सेहत को मफलूज किया। इस शख्स की तारिक रहीम से मिलकर साजिश बेनकाब हो चुकी है। 3 जज PTI की सहूलत कारी कर रहे हैं। इनका फैसला नहीं मानते। जिस तरह से फैसले किए गए हैं कबूल नहीं। वज़ीर आज़म साहब डट जाएं, सीट नहीं छोड़नी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का असेंबली में खिताब। कहा, कोई भी इदारा पार्लियामेंट को डिक्टेट नहीं कर सकता। ऐसा कोई फैसला कबूल नहीं जो किसी शख्स की मोहब्बत में दिया जाए। इंतखाबात केस में नया मोड़। सुप्रीम कोर्ट का सरप्राइज। अदालत मुज़ाकरात पर मजबूर नहीं कर सकती। अदालत का कोई हुक्म नहीं, सिर्फ तजवीज़ है। कोई हिदायत जारी नहीं कर रहे, ना ही कोई टाइम लाइन दे रहे हैं। अदालत मुनासिब हुक्मनामा जारी करेगी। बराए मेहरबानी आइन के लिए एक दूसरे के साथ बैठें। कौमी मुफाद के लिए इत्तेफाक ना हुआ तो जैसा है वैसे ही चलेगा। चीफ जस्टिस की अहम रिमार्क। मुल्क भर में एक साथ इंतखाबात केस की समाअत मुलतवी कर दी गई। अदालत में बड़े केस की समाअत। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस पर समाअत की। समाअत के आगाज पर अटॉर्नी जनरल मंसूर आवान रोस्ट्रम पर आए और अदालत से मुखातिब होकर कहा, गुज़िश्ता रोज हुकूमती इत्तेहाद की मुलाकातें हुई। 2 जमातों को मुज़ाकरात पर एतराज था लेकिन रास्ता निकाला गया। चेयरमैन सेनेट ने ऐवान बाला में हुकूमत और अपोजिशन को खतूत लिखे हैं। उन्होंने हुकूमत और अपोजिशन से 4 नाम मांगे हैं। चीफ जस्टिस से सवाल किया कि असद कैसर के बाद क्या कोशिश की गई कि कौन मुज़ाकरात के लिए बाइख्तियार है। जवाब में अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मंगल को मीडिया से मालूम हुआ कि शाह महमूद कुरैशी मुज़ाकरात के लिए बाइख्तियार है। चीफ जस्टिस से सवाल किया कि चेयरमैन सेनेट से किस हैसियत से रब्ता किया गया। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि सेनेट विफाक की अलामत है, इसलिए चेयरमैन सेनेट को कहा गया। दौरान समाज चीफ जस्टिस ने अपने रिमार्क्स में मजीद कहा कि हुकूमत मुज़ाकरात में संजीदा है तो खुद इक़दाम उठाती मुज़ाकरात करने पर अदालत मजबूर नहीं कर सकती। इस दौरान पीपल्स पार्टी की जानिब से वकील फारूक एच नायक ने कहा कि सियासी इशू सियासी कायदीन को ही हल करने दिया जाए। इस दौरान शाह महमूद कुरैशी रोस्टर पर आ गए और अदालत से मुखातिब होते हुए कहा कि PDM में आज भी मुज़ाकरात पर इत्तफाक राय नहीं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि ये सियासी बातें हैं, हम केस के बारे में बात करें। मुज़ाकरात के मामले में सब्र व तहम्मुल से काम लेना होगा। अदालत का कोई हुक्म नहीं, सिर्फ तजवीज़ है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला नाकाबिले अमल, इसको रिवर्स होना चाहिए। अदालत मुज़ाकरात का कहकर हथौड़ा दिखा रही है। हम PTI के साथ मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं बनेंगे। सुप्रीम कोर्ट 90 दिन में क्यों फंस गई है? PTI से मुज़ाकरात क्यों होने चाहिए? हम इसका हिस्सा नहीं बनेंगे।
जो जमात पंजाब से जीती वही विफाक में अपनी हुकूमत बनाएगी। मौलाना फजल रहमान की पेश गोई, इंतखाबात कराना सुप्रीम कोर्ट का नहीं, इलेक्शन कमीशन का काम है। जमातों के सरबराहान का इजलास था, जो ज़ेर बहस मौजू था वो PTI से मुज़ाकरात का था। PTI के साथ मुज़ाकरात क्यों हो, इसकी बुनियाद क्या है? पाकिस्तान की पूरी तारीख में कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों के आम इंतखाबात हमेशा एक तारीख पे हुए हैं, या किसी ज़माने में 1-2 दिन के फासले से होते थे, लेकिन एक ही कैंपेन के तहत इलेक्शन हुआ करते थे। आज अगर एक सूबे में एक वक्त पर, फिर उसके बाद दूसरे सूबे में दूसरे वक्त पर, तो हमारी नज़र विफाक पाकिस्तान पर है, और विफाक पाकिस्तान हमारे आईन का बुनियादी ढांचा है, बुनियादी ढांचे का हिस्सा है। अगर बुनियादी ढांचे का एक सुतून भी गिरता है तो आईन की पूरी इमारत गिरती है। नून लीग के विफाकी वजीर मियां जावेद लतीफ ने PTI से मुज़ाकरात की खुलकर मुखालफत कर दी। कौमी असम्बली में अपनी ही पार्टी से शिकवा कर डाला। बोले PTI से मुज़ाकरात करने पर अपनी जमात से शिकायत है। इमरान खान जब तक मुआफ़ी नहीं मांगता इससे कोई बात नहीं होनी चाहिए। सियासी जमातों से बातचीत के लिए सुप्रीम कोर्ट मजबूर ना करे, अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की गुफ्तगू। कहा सुप्रीम कोर्ट सियासतदानों का बोझ अपने कंधों पर ना उठाए। सिराजुल हक का सियासतदानों से मुज़ाकरात में हायल अना के स्पीड ब्रेकर को तोड़ने पर जोर। अब मुल्क एक गैर यकीनी सूरत हाल से दो चार है। सुप्रीम कोर्ट में भी मैं हाजिर हुआ और मैंने बड़े तफसील के साथ चीफ जस्टिस और उनके पैनल के सामने अपनी बात रखी कि ये बाल नहीं है जो आपने अपनी जेब में डाला है, ये हमालियत से ज़्यादा एक बहुत बड़ा बोझ है जो आप अपने कंधों पर ले रहे हैं। इसलिए सियासतदानों के हवाले कर ले कि वो अपने मसाइल खुद ही हल कर ले। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस ने उस दिन भी सियासतदानों को एक मौका दिया, लेकिन ज़ाहिर है इतना बड़ा मसला और इतना बड़ा मुश्किल बटन दबाकर हल करना मुमकिन नहीं है। आज फिर हियरिंग हुई है, मैं फिर कहूँगा कि उजलत में कोई फैसला करने की बजाय सियासतदानों ही पर छोड़ा जाए। वज़ीर आज़म से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के वफ़द की मुलाकात। मुत्तहिदा रहनुमाओं ने हालिया मरदमशुमारी पर तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के हवाले से वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। खालिद मकबूल सिद्दीकी की सरबराही में मुलाकात करने वाले वक्त में फारूक सत्तार और मुस्तफ़ा कमाल भी शामिल थे। वज़ीर आज़म ने विफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इक़बाल को मरदमशुमारी के हवाले से MQM के तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात जल्द अज जल्द दूर करने की हिदायत की। शहबाज शरीफ से ANP के रुकन कौमी असम्बली अमीर हैदर होती ने भी मुलाकात की। अभी एक ब्रेक और न्यूज़ अपडेट्स। कप्तान की 8 मुकदमात में आज इस्लामाबाद की अदालतों में पेशी। इमरान खान कारकुनों के काफिले के साथ जमान पाक लाहौर से इस्लामाबाद की जानिब रवाना हुआ। विफाकी दारुल-हुकूमत में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबात के लिए फंड से मुताल्लिक रिपोर्ट मांग ली। इलेक्शन कमीशन को आज रिपोर्ट पेश करने के लिए नोटिस जारी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के लिए 27 अप्रैल तक फंड देने का हुक्म दिया गया था। इलेक्शन पर हुकूमत और PTI मुत्तफिक हो पाएंगे। आज फिर बड़ी बैठक होने जा रही है। बैक वक्त इंतखाबात के इनेकाद का मामला एजेंडे में सरिफ है। वेलकम बैक। अभी मौसम का अहवाल। महकमा मौसमियात ने मुल्क भर में शदीद तूफानी बारिशों की पेशगोई की है। आज से 7 मई तक मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों का इम्कान है। यालाबारी भी मतवक्के है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा हफ्ते से मुल्क भर में मूसलाधार बारिशों का सिलसिला शुरू होने वाला है, लेकिन कराची के नाले इस हालत में नहीं कि बारिश का पानी गुजर सके। गुजर नाले कराची के अहम नदी नालों में से एक है। शहरी हलकों के मुताबिक हर साल बारिश आने से नाले का पानी घरों में दाखिल हो जाता है। परेशानी वाली बात है ना, आवाम के घरों में पानी जाएगा तो कहाँ जाएगी आवाम तो परेशानी होगी ना।
2 साल पहले बारिशें आई थी, बहुत बारिशें आई थी और लोगों के घरों, हमारे घरों में पानी गया था और बहुत नुकसान, जानी माली बहुत नुकसान हुआ था। जाहिद फारूक, जॉइंट डायरेक्टर अर्बन रिसोर्सेज सेंटर कराची का कहना है कि 2020 की बारिशों के बाद कराची में नदी नालों की सफाई और असर नौ तामीर के लिए अरबों रुपए खर्च किए गए। अब अगर 2023 में बारिशों का पानी बेहतर अंदाज में इलाकों से नहीं निकलता तो फिर सोचना होगा। आइंदा बारिशों से पहले ये तमीराती काम जो है ना मुकम्मल हो जाएगा, लेकिन अभी तक लगता नहीं कि वहाँ जो लोग हैं उनको किसी किस्म का कोई रिलीफ मिलेगा, क्योंकि नाले के दरमियान में भी मिट्टी भरी हुई है और जो साइडों से उस नाले में पानी आके गिरना है उसके लिए जो नाला तमीर हो रहा है छोटा सा, वो भी मुकम्मल नहीं हुआ और उसकी जो इंटरेस्ट पॉइंट है नाले के अंदर पानी जाने के, वो बड़ा इशू होगा। उन्होंने कहा खदशा है गुज़िश्ता बारिशों की तरह इस मरतबा भी अगर मामूल से ज़्यादा बारिशें हुई तो गुजर नाले के अतराफ की ज़िंदगी मफलूज ना हो जाए। कैमरामैन आरिफ वली के साथ सुमैया खुर्शीद, नेओ न्यूज़ कराची। सियालकोट के इलाके डस्का में सिविल हॉस्पिटल से नौमौलूद को अगवा कर लिया गया है। नामालूम खातून ने बच्चे की वालिदा को नशावर जूस पिलाया और बच्चा लेकर फरार हो गई। अगवाकार खातून की सीसीटीवी फुटेज न्यू न्यूज़ ने हासिल कर ली है। इस वाक़े की मज़ीद डिटेल्स हम मोहम्मद उस्मान से लेते हैं। मोहम्मद उस्मान, पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई की है? सीसीटीवी फुटेज में साफ नज़र आ रहा है कि किस तरह से नौमौलूद को अगवा किया गया है। जी बिल्कुल, ये सियालकोट की तहसील डस्का के सरकारी अस्पताल से जो है वो एक रोज का बच्चा अगवा हुआ है और डस्का की रिहायशी 28 साल खातून जो है वो बताई जा रही है, जिसके यहाँ बेटे की वलादत हुई थी। अगवाकार खातून अस्पताल के चक्कर लगाती रही, मुबैना तौर पर मौका मिलते ही खातून और उसकी वालदा को जो है वो नशावर जूस पिलाया, जिससे वो बेहोश हो गई और अगवाकार खातून बच्चे को लेकर फरार हो गई हैं। अगवाकार खातून की जो है वो बच्चे को अगवा करने की सीसीटीवी फुटेज भी जो है वो न्यूज़ को मौसूल हो गई है। फुटेज में अगवाकार को बच्चा उठाए और चादर में छुपाते हुए जो है वो साफ देखा जा सकता है, जिसके बाद जो है वो बच्चे की माँ और उसके अहले खाना पर जो है वो गम से निडाल हैं। जबकि सरकारी अस्पताल से बच्चे के अगवा से सिक्योरिटी पर कई सवालिया निशान भी जो है वो उठे हैं, जबकि अहले खाना का अल्लाह काम से बच्चे की बाजियाबी का मुतालबा है। इतला मिलते ही डीपीओ सियालकोट की जानिब से जो है वो एसपी और मुतलका जो डीएसपी हैं उनको मौके पर भिजवाया गया और पुलिस का जो तफ्तीश का अमल है वो जारी है। ऐसा हाल बच्चे का जो है वो सुराग नहीं लगाया जा सका। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया उस्मान आपका। कराची में मूसा कॉलोनी के करीब गुज़श्ता रोज़ नाले में डूबने वाले बच्चे की लाश निकाली गई। रेस्क्यू टीमों ने बच्चे की लाश को सोहराब कोट सर्द खाने मुंतकिल कर दिया। बच्चे की शिनाख्त भी फैज़ान के नाम से कर ली गई है। कराची में रवा बरस स्ट्रीट क्राइम, डकैती, चोरी और मुज़ाहमत पर शहरियों के कत्ल का सिलसिला जारी है। जनवरी, फरवरी, मार्च और 27 अप्रैल तक शहर कायद में 43 शहरियों को डकैती मुज़ाहमत पर कत्ल कर दिया गया, जबकि 210 शहरी जख्मी हुए। रवा बरस मोबाइल फ़ोन छीनने, कारें और मोटरसाइकिलें छीनने और चोरी की मजमूई तौर पर 26,000 से ज़ायद वारदातें हुई।